ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमति सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कश्मीर में जो आतंकी अटैक हुआ, लेकिन उनमें आत्माओं ने जो शरीर छोड़ा, जो कश्मीर के नहीं थे, अर्थात वो लोग घूमने आए थे, तो क्या यह उनके कर्म थे जो उनको उधर ले गए, और उन आतंकियों ने नए कर्म बनाए? क्या हमेशा जो हमारे साथ बुरा होता है वह हमारे पुराने कर्म का ही फल होता है, या कोई आत्मा अपने बुरे संस्कारों के कारण भी हमारे साथ बुरा कर सकती है? यदि हाँ, तो फिर उस कर्म का हिसाब कैसे पूरा होगा, क्योंकि अब कल्प की आयु तो पूरी होने वाली है। उत्तर है, देखो, किसी के भी साथ कर्म के हिसाब किताब के बिना ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें कर्म से होती है, सिर्फ आत्मा के साथ नहीं, और कर्म नए कर्म भी बनाती है। हर सिचुएशन में पुराने खत्म भी हो रहे हैं और नया बना भी रहे हैं। तो ये जो हुआ, उस आत्मा का, जो भी आत्माओं ने शरीर छोड़ा, और वो भी इतनी बुरी रीति से, तो वो उस जगह जमीन के साथ भी लेन देन है, और जो आत्माएं आतंक बन के आई उसके साथ, और ऐसे सिमिलर कर्म किए होंगे तो उसके साथ ऐसे मौत आया। यही तो भोगना है। परमात्मा हमें यही सिखा रहे हैं कि अभी वैसे भी मृत्यु कैसे चाहिए वो हमारे हाथ में है। तो ये जो हुआ वो
कर्म तो है, लेकिन उस कर्म इतने उग्र हो गए और वो स्थान पर पहुंचाया ही। मैंने मेरी मम्मी का भी कहा था ना कि सब अच्छी ही थी, बीपी वगैरह था। हमने 2-3 उसके वीज़ा भी कैंसिल हुआ 2-3 बार। हमने भी कहा कि राह देखो, दिसंबर में बच्चे आएंगे तो उसकी शादी होने वाली है, बाद में जाना। लेकिन उसके कर्म ऐसे थे जो उसको उस जगह पे खींचा ही। और प्लेन में उसकी मृत्यु हुई, बीमारी आई, कोमा में चली गई। प्लेन वालों ने उसको कहाँ डाला, उतारा, तुर्की में, जहाँ अग्नि संस्कार भी नहीं होते। वो वीडियो देखना, उसमें मैंने बहुत समझाया था है अच्छी रीति। ये उस जगह उस आत्माओं के साथ उस रीति से अंतिम संस्कार करना, ये सब हिसाब किताब पिछला बाकी था। तो वो वहाँ ही ले गया। क्यों लंदन जाके ना मरी, क्यों दूसरे देश में ना उतारा? तो जहाँ नज़दीक उसका कर्म था वहाँ खींचा। इसीलिए एक कहानी आती है कि एक पोपट को बहुत डर लगता था यमराज से और मृत्यु से। तो वो दूसरे देश में चला गया था। लेकिन ऐसी सिचुएशन आई, वो जो जहाँ उसकी मृत्यु होनी थी वो वहाँ पहुँचा ही। ये शॉर्ट में कह रही हूँ, कभी कभी लंबे डिटेल में बताऊंगी। तो ये पोपट की कहानी से भी कि वो समय, वो स्थल, वो चीज़ जो भी अंतिम समय के लिए निमित्त बनी है, वहाँ तक पहुँचाएंगे ही। तो ये कश्मीर में भी यही है। अभी हर समय भोगना के समय हम जो भी आत्मा है वो नया कर्म भी बनाती है। जैसे ये खराब कर्म था, लेकिन किस आहत से शरीर छोड़ा, वो उसका नया चिंतन शुरू होगा। और आतंकी ने जिसने किया, उस कर्म था, लेकिन वो कर्म की भोगना समाप्त करने के लिए रीत अलग थी। तो ये नए भी बने और वो भोगना पड़ेगा। कर्म की गति के टॉपिक सुनो। और अभी हम वेबिनार शुरू करने ही जा रहे हैं। इसके श्री कृष्ण के जन्म के बाद जो वेबिनार चल रहा है, वीक में 3 बार अटेंड करो। समय को एडजस्ट करो, बहुत कुछ समझने का मिलेगा। और ये बात मैंने बहुत सारी बात बताई है वेबिनार में एग्जाम्पल देकर। तो ये जो भी बुरा होता है पिछला है, लेकिन उस समय हमारी मन की अवस्था कैसी है वो नया करती है, क्रिएट। नेगेटिव है तो नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उत्पन्न होगी। इसीलिए शिव बाबा हमें सिखा रहा है डिटैच होने। और बात रही कल पूरा हो रहा है तो कहाँ भोगेंगे। मैंने जो अभी रव रव नर्क का चलाया है ना, वो वीडियो सुनो श्री कृष्ण का, और नेक्स्ट होने वाला है वो अटेंड करना। और ही डिटेल में आएगा कि ये अंतिम समय पर कैसे सब ये भोगना भोगेंगे, जो शिव बाबा ने ऑलरेडी मुरलियों में बहुत बार बताया है। तो वेबिनार अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप पर है, आपको फ़ायदा होगा, मुझे तो नहीं होगा ना। ठीक है, ओम शांति। हाँ, उस कश्मीर घटना में कई बहनों को भी छोड़ दिया, कई आत्माओं को नहीं मारा, तो वो भी उसके कर्म है
कि उस रीति से नहीं मरना है। लेकिन वो बहनें जिसके सामने ऐसे टॉर्चर करके पति को मारा या बच्चे को मारा, वो जो चित्र है उसने देखा सुना, वो सबकॉन्शियस में कैसा चला गया होगा, उसको निकालना। और वो तो बीके भी नहीं है कि ये समझ सके और कैसे उसको सक्षम शरीर से निकाले, वो नहीं जानते। तो ये सोचो साथ में है, वहाँ उसी जगह पे है, लेकिन कर्म अलग है पिछले, और इस जन्म के अलग है, जिससे उसका अलग रीति से शरीर छूटेगा। तो ये कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए परमात्मा हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कैसे जीते जी मर कर ये सभी ऐसी अवस्था बनाओ जिससे हमारा मृत्यु का समय में हम कोई नया कर्म भी ना बनाए और बाबा के साथ अंतमति सुगति करके परमधाम जाए। और वो पुरुषार्थ को जो समझ लेता है वो एक एक नए कर्म पर ध्यान देकर बाबा के माना परमात्मा के कार्य में सब कुछ स्वाहा करता है। ठीक है। ओम शांति।